नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा अगर कोई भी काम खराब हो जाता है तो हम दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया। बिजनेस में काम कुछ गड़बड़ हो जाए या कोई टेंडर पास ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि फला फला की वजह से मेरा ये काम रुक गया। राइट। या आपको कहीं कि कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाए, आप क्या बोलेंगे कि उसकी वजह से मेरा ये काम खराब हो गया। तो हम हर चीज के अंदर किसी ना किसी को अपना एक कारण बना लेते हैं ब्लेम देने के लिए कि उसकी वजह से हो गया। तो आज मैं आपसे बात ये करना चाह रही हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी कार्य की वजह से या किसी की वजह से आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपके कार्य में बाधक जो हो रही है वो तभी हो रही है कि जब यूनिवर्स चाह रहा है आपको उस व्यक्ति से परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना है। तो जब भी आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन का सामना करें तो आप वहां थोड़ा सा पॉज दें और ये सोचें कि इस व्यक्ति से मुझे सीखना क्या है, क्यों ये परिस्थिति मेरे सामने आ रही है और ऐसा मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ जो इस सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ। राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी हो रहा है वो ब्रह्म इच्छा से ही हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स की यही मर्जी है। आपको उस चीज से कुछ ना कुछ सीखना है। यूनिवर्स वही चाहता है, बोलते ना कि होगा वही जो राम रचि रखा। तो वो क्या है, वो यही है कि जो होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करने की जरूरत है। आप सरेंडर मोड में रहिए और जब आप सरेंडर मोड में आ जाओगे तब सबको माफ करते चलोगे। और जैसे ही आप सबको माफ कर दोगे तो आपको क्या करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। माफी मांगते चलो और माफ करते चलो। सबसे बड़ा जो है आपका मंत्र है वो ये है। दूसरी बात, हमें किस में रहना है? कृतज्ञता के भाव में रहना है। हम कृतज्ञता के भाव में नहीं रहते हैं, इसी तरह सिचुएशंस को हम फेस करते रहते हैं क्योंकि हम कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं, हम थैंक यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन सीखने को मिला है। तो आप अगर जीवन सीखने को मिला उसमें परेशानी आती है तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उन परेशानियों के अंदर जो आपको सीखना है उसे सीखते चलिए और ग्रेटिट्यूड करते चलिए कि आप सीख रहे हैं। राइट। और उन लोगों को माफ करते चलिए जो आपको इस तरह की सिचुएशंस दे रहे हैं, उनका भी ग्रेटिट्यूड करिए कि उनकी वजह से आप सीख रहे हो। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, सिर्फ देखते चलो और सीखते चलो। यदि कोई काम बिगाड़ रहा है वहां भी शांति से देखो, उस कार्य को देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हम उसके ऊपर क्रोध करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोध में रह जाओगे, आप ये नहीं देख पाओगे कि मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना। राइट। तो ऐसी हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम मैं ये नहीं बोल रही कि जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चुपचाप बैठे रहो, हाथ हाथ करके बैठे रहो। आप जो चाहते हो वो भी हमें मैनिफेस्ट करना है, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को करना कैसे है वो करके हमें छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं अभी अभी चाहिए मुझे तो अभी चाहिए। मान लीजिए आप कोई बीज बोते हैं तो बीज बोने में समय लगता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि आपने बीज बोया और बीज बोते ही आपको उसका पेड़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। या आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो क्या होता है, आप वहां जाने के बाद में ऑर्डर दे देते हैं और ऑर्डर दे करके आप बैठ जाते हैं आराम से कि भैया आप ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, तो बोल करके यही रहता है। तो परिस्थितियां जो ऐसी भी जीवन में आ रही हैं उनको आप उनका सामना करते चलिए, उनसे सीखते चलिए। और यदि आप कुछ पाना चाहते हैं लाइफ के अंदर तो उसको आप सोचिए, मैनिफेस्ट भी करिए। ऐसा नहीं है कि हमें मैनिफेस्ट नहीं करना है, लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को आप अप करते चलिए। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अप कर लोगे तो जो सिचुएशन आपको इस समय मिल रही है, जिनका आप सामना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनसे आप परेशान हैं, वो अपने आप ही आपसे दूर होते चले। उनसे आपने सीख लिया, सीखने के बाद में क्या होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो होगा तभी जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करोगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे। इसके लिए बहुत छोटा सा जो मूल मंत्र है हमेशा जो मैं बताती हूँ वो यही है कि आप मेडिटेशन करते चलिए। ओम का आप जाप कर सकते हैं, और यदि आप सनातन को नहीं मानते हैं या किसी और रिलीजन से हैं तो आप सिर्फ ध्यान करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप से बातें करिए। राइट। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो ये कोई रिलीजन की बात नहीं है, वो तो हर एक धर्म का जो इंसान है वो उसको कर सकता है। राइट। तो आप क्या होता है कि जब यूनिवर्स आपको किसी चीज के लिए चुनता है और आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हो तो वो जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचा दी जाती हैं। लेकिन
यूनिवर्स भी इस चीज का इंतजार करता है कि कब आप उस फ्रीक्वेंसी में आए, कब आप अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई करें। तो अब आप ये देखिए कि आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, फिर क्या होगा, यूनिवर्स उन लोगों को, उन चीजों को आप तक पहुंचा देगा, जो टेक्निक आपको सीखनी है उस काम के लिए, वो टेक्निक आपको सिखा दी जाएंगी, वो लोग आप तक पहुंचा दिए जाएंगे जो आपको मदद करेंगे उसके अंदर। तो अब किस चीज की जरूरत पड़ रही है, हमें हमें जरूरत पड़ रही है अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने की। ना कि लोगों को ब्लेम करो, आप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करना शुरू करो। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास करो, उस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो कि वो जो हो रहा है सब कुछ आपके भले के लिए ही हो रहा है। राइट, तो इतना आप करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात है सब्र और शुक्राना, कि पेशेंस रखना है और ग्रेटिट्यूड करते चलना। जो भी हो रहा है सबका ग्रेटिट्यूड करते चलो, और थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो ना ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ना ही मैनिफेस्टेशन काम करेगी। सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, क्योंकि जो आप ब्लेम कर रहे हो ना, वही ब्लेम भरते चले जाएंगे, वैसे ही लोग और आते चले जाएंगे, वैसी सिचुएशंस आपको और मिलती चली जाएंगी। तो इस वाला जो ये ट्रैप है उसमें आप नहीं फंसे। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सरेंडर मोड में रहें, अपनी फ्रीक्वेंसी को अप करते रहें, इस मैट्रिक्स को पहचाने कि ये हो क्या रहा है, इससे सीखें कि मुझे इन वाली चीजों में मुझे लेसन लेना क्या। जैसे जैसे आप हो जाओगे, लेसन लेने वाले बन जाओगे, गुड स्टूडेंट बन जाओगे, तो अपने आप आपको जो ब्रह्मांड है वो आप तक उन चीजों को पहुंचा देगा जिन चीजों को आप चाहते हैं। राइट, तो क्या क्या करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, पेशेंस रखेंगे, और विश्वास रखें कि जो हो रहा है अच्छे से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपनी वाइब्रेशन को अप करेंगे। थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और मेडिटेशन, खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इन सब चीजों से क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन अप हो जाएगी। और ध्यान रखें आप किन लोगों के बीच में रहते हो, कैसी सराउंडिंग है। राइट, अपने आप से वैसी सराउंडिंग में ना जाएं जो आपको हार्म करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।